हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? होप अच्छे ही होंगे। सो बेसिकली आज मैं ट्राई कर रहा हूँ ऑप्शंस बाइंग, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट और यहाँ से मार्केट कहा जा सकता है, उन चारों का कॉम्बिनेशन करने की। मेरे पास कोई नोट्स वगैरह नहीं है, एक छोटी सी स्लाइड बनाई हुई है, सिर्फ फ्लो में बात करूँगा। शायद कोई सीक्वेंस मैच हो ना हो, पर होपफुली ये वीडियो आप सबको पसंद आ जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वाई ऑप्शन बाइंग से। एक छोटा सा स्लाइड बनाया हुआ है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। द फर्स्ट थिंग, ऑप्शंस बाइंग इज नॉट फॉर एवरीवन। ये क्लियर कट व्यू है मेरा। आपको भी अंदर से पता ही होगा दैट ऑप्शन बाइंग इज नॉट फॉर एवरीवन। अब क्यों वो सबके लिए नहीं, या वो किस किस लोगों के लिए है? द फर्स्ट थिंग इज, इफ पर्सन इज एम्बिशियस लाइक मी, राइट? अब कई लोग हमें ऐसा भी ज्ञान देते हैं दैट मनी इज नॉट एवरीथिंग। Agreed, but to prove the point that you are ambitious, you have to have few kind of luxuries, और जो पैरामीटर है टू अचीव योर गोल्स, और जो पैरामीटर है कि भाई आप एम्बिशियस है, वो कैसे प्रूव कर सकते हैं? तो वो सिर्फ पैसों के जरिए ही प्रूव होता है। फिर आप एंटरप्रेन्योर हो, बिजनेसमैन हो, ट्रेडर हो, या आप कोई अच्छी सी जॉब कर रहे हो, द थिंग यू प्रूव that you are excellent or you are better than others is by showing the growth. अब ग्रोथ कैसे, मतलब सैलरी आपकी हाइक हो रही है तो ही ग्रोथ दिखेगा। अगर बिजनेस में आप ईयर ऑन ईयर ज़्यादा टर्नओवर प्रॉफिट कर रहे हो तो ही ग्रोथ दिखेगा। द सेम वे, इफ यू आर बीटिंग योर पास्ट परफॉर्मेंस इन ऑप्शंस बाइंग, देन यू आर डूइंग गुड। वो सिंपल पैरामीटर है। मतलब एक फर्स्ट ईयर में आपने 50,000 1 लाख रुपए कमाए, सेकंड ईयर में आपने 5 लाख रुपए कमाए, थर्ड ईयर में आपने 50 लाख रुपए कमाए। इन दैट केस यू आर ग्रोइंग और यू आर मूविंग इन अ राइट डायरेक्शन। ओके, अब दूसरा पैरामीटर है द कैपिटल। ऑप्शंस बाइंग इज फॉर द पर्सन हु कैन रिस्क हिज 100% कैपिटल विच ही पुट इन हिज अकाउंट, राइट? ऑप्शन बाइंग उन लोगों के लिए नहीं है जो 10 लाख लगाते हैं और 10, 15, 20 हज़ार का ही रिस्क ले सकते हैं। दे आर नॉट रेडी टू सी दैट 50-70% ऑफ हिज और हर कैपिटल इज गोइंग और इज वाइप्ड आउट विद इन अ डे और 2 और वीक। अगर आप उस तरह का माइंडसेट वाले हैं कि आपको सिर्फ प्रॉफिट ही चाहिए विदाउट टेकिंग एनी रिस्क, देन इन्वेस्टमेंट इज योर बेस्ट ऑप्शन। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड डिपॉजिट, ओके, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट इज ऑल्सो ए रिस्की थिंग। डिफरेंस क्या है इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में? इन्वेस्टमेंट में आप अपने गोल्स 5 ईयर, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स उस टाइम फ्रेम में रख सकते हैं। मतलब अगर आप 10 लाख, मैं 10 लाख बोल रहा हूँ, मतलब किसी का 1 लाख होगा, किसी का 10 करोड़ हो सकता है, राइट? सो यहाँ पे मैं एक नॉर्मल अमाउंट रख रहा हूँ, कंसिडरिंग के वो 10 लाख आपके 1 या 2 या 3 साल के सेविंग्स होंगे। अगर आप 10 लाख लेके आए और आपका गोल है आप उसको 20 लाख, 25 लाख में कन्वर्ट करना चाहते हैं within the next 5 years, then you should always look for investment. अगर आप 10 लाख लेके आए हैं, उसको 2 साल में डबल करना चाहते हैं, 3 साल में डबल करना चाहते हैं, then your goal should be some investment and some in trading but in future segment. पर अगर आपका गोल है कि आप 10 लाख लेके आए, या आप उसको 6 महीने 1 साल में डबल करोगे, या आप
उतना ट्राई करोगे कि वो 10 लाख 3 साल तक ज़ीरो ना हो, मतलब अल्टीमेटली वो ज़ीरो हो पर आप टाइम स्ट्रेच कर पा रहे हो। इन दैट केस यू हैव टू गो विथ ऑप्शंस बाइंग। अब यहाँ पे टाइम स्ट्रेच करने से मेरा क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि आप मैक्सिमम ट्रेड वो 10 लाख में ले रहे हो, फिर चाहे आप 10 के 10 लाख गवा रहे हो, क्योंकि वो 3 या 4 साल में आपके रेगुलर इनकम से वापस आपका कैपिटल बन जाएगा 10, 20, 30 लाख रुपए। और ये 3 साल जो आपने 10 लाख गवाए उसमें आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको आपकी भूल में से सीखने को मिलेगा, आपने जो मिस्टेक्स की है उसको नोट डाउन करने का टाइम मिलेगा। ओके, सो फॉर द पीपल हु वांट टू मेक मिलियंस आउट ऑफ स्मॉल कैपिटल, they should look for options buying as an instrument to create wealth. Okay, अब जो चीज़ डिफ़िकल्ट है ऑब्वियसली उसमें ज़्यादा लोग सक्सेसफुल नहीं होंगे, राइट? तो आप ये मान के चलिए कि आपको समझना खुद को है कि आपका क्या रिस्क एपेटाइट है, आपकी क्या स्किल्स है। मतलब ऑप्शन बाइंग इज नॉट फॉर एवरीवन। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप 3 दिन में या 4 दिन में वो सीख लोगे या 2 दिन का वेबिनार सेमिनार अटेंड करके ऑप्शंस बाइंग या ऑप्शन सेलिंग सीख लोगे, देन फॉरगेट इट। लोगों को 5 साल 10 साल लग जाते हैं सिर्फ सीखने में, पर वो 5 या 10 साल के बाद जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो अनबिलीवेबल होता है। वो आप कोई जॉब में या बिजनेस में नहीं कर सकते। माइंड यू, आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्मॉल कैपिटल। ओके, अगर आप 10 या 20 या 50 करोड़ लगाते हैं या एंटरप्रेन्योर बन के वेंचर कैपिटलिस्ट के पैसे से, वीसी के पैसे से काम कर रहे हैं, देन दैट इज टोटली अ डिफरेंट थिंग। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन मनी, ऑन सेविंग, स्मॉल कैपिटल एंड good skill to achieve big goals, right? तो ये है सिंपल सा फंडा। अब हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट है तो इसमें रिस्क क्या है? इसमें रिस्क है फाइनेंशियल रिस्क, आपके 100% कैपिटल वाइप आउट हो सकती है। सेकंड इज मेंटल रिस्क, अगर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो छोटी छोटी चीज़ों में, मतलब अगर आप जॉब कर रहे हो, बॉस ने 2 या 3 बार आपको टोक दिया और आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, कलीग आपसे आगे निकल गए, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, बिजनेस में 2 पीओ आपके सही नहीं गए, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, 3 टेंडर आपको नहीं मिल रहे, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। इन दैट केस ऑप्शंस बाइंग इज नॉट फॉर यू, राइट? क्योंकि आप 2 या 3 लॉस मेकिंग ट्रेड्स ले लोगे और आप अपने नसीब को ब्लेम करोगे। अगर किसी की सर्विस ले रहे हो तो उसको ब्लेम करोगे, अगर खुद से सीख रहे हो तो मार्केट को ब्लेम करोगे, राइट? यू विल ब्लेम एवरीवन एक्सेप्ट योरसेल्फ। अगर आप उस तरह के नेचर वाले हो तो डोंट गो फॉर ऑप्शंस बाइंग, इनफैक्ट डोंट गो फॉर ट्रेडिंग ऑल्सो। अगर आप खुद पे ब्लेम लेना सीख गए हो, अगर आप समझ रहे हो कि जहाँ पे रिवॉर्ड आपका है वहाँ पे रिस्क भी आपका है, जहाँ पे क्रेडिट आपकी है वहाँ पे डेबिट भी आपकी ही है, इन दैट केस यू कैन ऑलवेज गो फॉर ऑप्शंस बाइंग। अब मैं फैक्टर टू डिसाइड स्ट्राइक, पर उससे पहले व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट वो भी बताऊंगा, या 5 या 6 नंबर के पॉइंट्स दोनों साथ में कवर कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, तो हर एक ट्रेडर का रिस्क मैनेजमेंट अलग अलग होता है, वैसे ही हर एक इंस्ट्रूमेंट का भी रिस्क मैनेजमेंट अलग अलग होता है। जैसे कि कोई ट्रेडर है जो फ्यूचर में कर रहा है या ऑप्शंस राइटिंग कर रहा है, राइट? तो वो 10 लाख में 1 या 2 लोट का काम करेगा, एट द मैक्स 5 लोट का काम करेगा। अब वहाँ पे उसके रिस्क और रिवॉर्ड में रिस्क अनलिमिटेड है, रिवॉर्ड लिमिटेड है। क्यों रिवॉर्ड लिमिटेड है?
क्योंकि इट्स ह्यूमन नेचर कि अगर आपने 10 लाख का कैपिटल लगाया इवन एज अ मार्जिन, आपको आपकी स्क्रीन पे 50,000 या 1 लाख दिख जाएगा, विच इज़ 5 to 10% रिटर्न ऑन योर कैपिटल। आप निकल जाओगे। हर एक इंसान जो 5, 10, 15 ईयर का एक्सपीरियंस रखता है वो भी निकल जाता है, क्योंकि पोजिशनल ट्रेडिंग इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपने पूरा कैपिटल लगाया आपका 10 लाख का एज अ मार्जिन इन फ्यूचर और इन ऑप्शंस राइटिंग। तो बट ऑब्वियस है, अगर आपका मतलब समझ लीजिए एग्जांपल निफ्टी का ही दे रहा हूँ, अगर निफ्टी का फ्यूचर आपने शॉर्ट किया या लॉन्ग किया, या निफ्टी का ऑप्शन कॉल या पुट आपने राइट किया, अगर निफ्टी उस दिन 2 या 3% भी घूम गया तो आपको या 10 से 20% का प्रॉफिट होगा इन फ्यूचर, 4 से 5% का प्रॉफिट होगा इन ऑप्शंस राइटिंग, राइट। पर यहाँ पे ऑप्शंस राइटिंग वाले या फ्यूचर वाले आपको ये कह के डराते हैं कि ऑप्शंस बाइंग में अगर तूने 10 लाख के ऑप्शंस ले लिए और मार्केट 2 या 3% मूव हुआ, अगर तुम्हारा एट द मनी या इन द मनी ऑप्शन है, then you will lose 40 to 50% of your capital. Agree? The catch over here is कि अगर 2 या 3% मूव हुआ आपकी खुद की डायरेक्शन में, then you will earn 50 to 90% on that particular trade. Okay? मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो ऑप्शंस राइटिंग में या फ्यूचर में रिस्क मैनेजमेंट है, यू कांट अप्लाई सेम पैरामीटर्स इन ऑप्शंस बाइंग। ऑप्शंस बाइंग में मैं कैसे रिस्क मैनेज करता हूँ, जब मेरे पास छोटी कैपिटल होती है। देखिए, कैपिटल बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में। तो यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, अगर आपकी 1 लाख से 10 लाख कैपिटल है, विच इज़ अ स्मॉल कैपिटल कंसीडरिंग हमारे 2 या 3 लाख करोड़ के हर रोज के टर्नओवर है, राइट। तो अगर आपकी छोटी कैपिटल है, इन दैट केस इफ यू आर ऑप्शन बायर, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुट मैक्सिमम 30% and minimum 10% of your total capital in that particular trade। मतलब अगर आपके पास 10 लाख है तो आपको एक ट्रेड में 1 से 3 लाख का प्रीमियम ही पे करना है। जो 7 लाख है, that is your buffered capital to take your next trades। ओके, तो यहाँ क्या हो गया, समझ लीजिए हम अपर साइड में चले जाते हैं। आपने 3 लाख का प्रीमियम परचेस कर दिया, दूसरे दिन मार्केट आपके अगेंस्ट डायरेक्शन में 2 या 3 या 4% घूम गई। इन दैट केस यू विल लूज एनीथिंग बिटवीन 1 to 2.5 लाख रुपीज, बराबर है। अगर मंथ स्टार्टिंग है तो ऑब्वियसली जीरो तो नहीं होगा, तो 1 से 2.5 लाख आप गवा रहे हो। अब वहाँ पे भी हम मैक्सिमम लॉस ही पकड़ के चलते हैं कि आपने 2.5 लाख का लॉस कर दिया। Even in that case, what you lose is a 25% of your total capital। 10 लाख पे आपने 2.5 लाख का लॉस किया है, which is same as options writing और future। इसको मैं अलग तरीके से आपको समझा रहा हूँ कि अगर 10 लाख में आप समझ लीजिए कि 5 लॉट निफ्टी के शॉर्ट कर सकते हो इन फ्यूचर, या 5 लॉट निफ्टी के राइट कर सकते हो, ओके। तो उसी टाइम आप ऑप्शंस बाइंग में 10 लाख की जगह सिर्फ 3 लाख लगाकर 20 लॉट या 30 लॉट काम कर सकते हो। सो यहाँ पे क्या हुआ कि रिस्क हमारा हुआ सेम एज ऑप्शंस राइटिंग और फ्यूचर, विच इज 1 to 2.5 लाख रुपीज।
पर अगर हमारी ही डायरेक्शन में मार्केट मूव करती है, मतलब 2 या 3% हमारी खुद की डायरेक्शन में मार्केट मूव करती है, इन दैट केस दे विल अर्न एनीथिंग बिटवीन 2 to 10%। मतलब फ्यूचर वाला होगा तो वो 5 से 10% और ऑप्शंस राइटिंग वाला होगा तो 2 से 5% प्रॉफिट करेगा ऑन दैट टोटल कैपिटल। यहाँ पे हम 30% कैपिटल लगा के भी हमारे टोटल कैपिटल पे 30% रिटर्न गेन करेंगे, या हमारे इन्वेस्टेड कैपिटल पे अराउंड 80 to 100% गेन करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो यहीं पे स्टॉप कीजिए, वापस से वीडियो देखिए। पूरा आधा या 1 घंटे का वीडियो आप 5 बार या 15 बार देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा कि आपको कैसे ट्रेड करना है। अगर आप 2 घंटे 3 घंटे या 6 घंटे सीखने में नहीं बिता सकते, देन फॉरगेट इट कि यू विल बी अ गुड ट्रेडर और यू विल बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, राइट। फ्री में सीखना है तो यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट है, आप आराम से सीख सकते हैं। पॉइंट इज आपको एक बुक लेनी है, एक पेन लेनी है, हर एक वीडियो की नोट्स बनानी है, उसमें से आपको जो लॉजिक सही लगे उसका एक अलग से नोट बना लो और उसको फॉलो करो, राइट। तो रिस्क मैनेजमेंट या रिस्क फैक्टर यहाँ पे क्या है, दैट यू विल वाइप आउट योर टोटल कैपिटल विद इन 3, 4, 5 ट्रेड्स। या आपका मैक्सिमम रिस्क है, आप एक ही ट्रेड में 70 से 80% कैपिटल गवा सकते हो। सो आपको रिस्क मैनेजमेंट इस तरह से करना है कि आप टोटल कैपिटल का कितना रिस्क ले रहे हो, ना कि उस पर्टिकुलर ट्रेड में कितना रिस्क ले रहे हो, राइट। ये दोनों में बहुत फर्क है। आप 10 लाख लेके आए, 2.5-3 लाख का कैपिटल लगाया ट्रेड में और 2 लाख हार गए, तो आपको कंसीडर करना है दैट यू लॉस्ट 20% ऑफ योर कैपिटल एंड नॉट 60 or 70% ऑफ योर कैपिटल, राइट। 2,10,000 पे 70% कैपिटल आपने लूज नहीं किए, बल्कि 21% कैपिटल लूज किए ऑन योर एंटायर कैपिटल। क्योंकि जब आप प्रॉफिट करते हो तब भी आप अपनी एंटायर कैपिटल पे क्या गेन करते हो वही कैलकुलेट करते हो। Second thing, you can't do a risk management with the digits, with the percentage, with the capital। मतलब ये बहुत ही इजी है। रिस्क मैनेजमेंट के बहुत सारे वेबिनार सेमिनार लोगों ने भर भर के बेचे हैं, बहुत सारे ट्विटर थ्रेड्स भी आपको मिल जाएंगे। द पॉइंट इज आप उनमें से किसी भी एक को भी पूछ लीजिएगा कि जो उसने समझाया क्या वो उसने खुद ने फॉलो किया, एंड आई कैन गारंटी यू 100% मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ कि अगर आप 1000 आदमी भी मेरे सामने रख दोगे, उसमें से कोई भी इंसान जो वो समझता है रिस्क मैनेजमेंट क्या है उसको ही फॉलो करता है, नहीं कर सकता। क्योंकि वी आर ए ट्रेडर्स, वी आर ह्यूमन बींग्स, हमारे इमोशंस होते हैं जो लाइव ट्रेडिंग में हम पे हावी हो जाते हैं। सो मेरे लिए रिस्क मैनेजमेंट क्या है, मैंने बीच में आई थिंक वीक बैक और 10 दिन पहले एक छोटा सा ट्वीट किया था कि लोगों के लिए रिस्क मैनेजमेंट है परसेंटेज टर्म्स। मतलब मैं अपने टोटल कैपिटल का 2% ही रिस्क लगाऊंगा, मैं अपने टोटल कैपिटल का 5% ही रिस्क लगाऊंगा, मैं अपने टोटल कैपिटल का 10% ही रिस्क लगाऊंगा। अगर मैं 2% रिस्क लगाता हूँ तो मेरा टारगेट होगा 4%, अगर मैं 5% रिस्क लगाता हूँ तो मेरा टारगेट होगा 10%। बोलना बहुत ईजी है, कैलकुलेशन में परफेक्ट लगेगा। आपको लगेगा कि 1:2 का मैंने मैनेज कर लिया तो मेरे 50% भी स्ट्राइक रेट सही रही तब भी मैं बड़ा पैसा कमा के जाऊंगा, राइट। सब सिखाएंगे आपको सेम चीज। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, नो वन, एब्सोल्युटली नो वन इन दिस वर्ल्ड कैन मैनेज देयर ओन रिस्क।
जो वो बोल रहे हैं वो ही कर नहीं पाएंगे। नो बडी इन दिस वर्ल्ड कैन डू दैट। ओके, मेरा बहुत सिंपल सा लॉजिक है, जो मैं करता हूँ मैं वो ही बोल रहा हूँ। अगर मुझे चार्ट पे लगता है दैट ट्रेंड इज गोइंग अगेंस्ट मी, ट्रेंड इज गोइंग अगेंस्ट मी, मैं वहाँ पे स्टॉप लॉस ले लेता हूँ। फिर वो चाहे 50% ऑफ मेरी कैपिटल हो, 80% ऑफ मेरी कैपिटल हो, मैं सोचता नहीं, मैं 2 सेकंड के लिए भी सोचता नहीं। मुझे ऐसा फील हो कि ट्रेंड इज गोइंग अगेंस्ट मी, मेरे बायस के अगेंस्ट जा रहा है, मैं वहाँ पे स्टॉप लॉस ले लेता हूँ। मैं कहाँ पे राइड करता हूँ? मैं वहाँ पे राइड करता हूँ जहाँ पे हर एक लोग बुकिंग करते हैं। बड़ी रेड कैंडल के बाद 3-4 कैंडल साइडवेज जाती है, बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद 3-4 कैंडल साइडवेज जाती है, फिर एक छोटी सी कैंडल ऑपोजिट डायरेक्शन में बनती है। मतलब आप समझ लीजिए कि 400 पॉइंट एक कैंडल में बने ऑन इधर साइड, अप साइड पकड़ लीजिए, बिकॉज मोस्ट आर बुलिश ट्रेडर। ओके, 400 पॉइंट अप मार्केट गया, मेरे पास कॉल है, सब क्या करेंगे? 100% रिटर्न दिख गया, निकाल देंगे। 80% रिटर्न दिख गया, निकाल देंगे। मैं आराम से बैठूंगा। उसके बाद 3 या 4 कैंडल 50 से 100 पॉइंट की साइड में जाएगी। उसके बाद एक 100 से 150 पॉइंट की कैंडल नीचे जाएगी। पर जब तक वो बड़ी कैंडल की 50% रेंज के नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं होती, आई विल ड्राइव माई पोजीशंस। मैं उसको कट नहीं करता, क्योंकि मुझे पता नहीं होता कि वो मुझे कितना रिवॉर्ड दे सकती है। क्योंकि अगर एक कैंडल 400 पॉइंट गई, ब्रेकआउट आया, और ये मैं ब्रेकआउट के बारे में ही बात करता हूँ, अगर ब्रेकआउट आया, एक कैंडल बढ़ी गई, देन देयर इज अ 70% चांसेस कि वो ट्रेंड रिज्यूम करेगी सेम डायरेक्शन में। 30% नहीं होता, तो 30% में मैं एट पार या कभी TSL लगा के हार्डली 5-10% पे निकल जाता हूँ, और मेरे खुद के मेंबर्स 70-80% के स्क्रीनशॉट मुझे भेजते हैं, थिंकिंग दैट दे आर डूइंग राइट, और मैं भी थम्स अप दे के उनको एनकरेज ही करता हूँ। बट एक्चुअली दैट इज़ नॉट द राइट वे टू मेक अ वेल्थ। हाँ, आप 10 लाख से 20 लाख 30 लाख पहुँच जाओगे, आराम से पहुँच जाओगे, नहीं बोल रहा कि नहीं पहुँचोगे। बट टू क्रिएट वेल्थ, मतलब 2 लाख से 2 करोड़ पहुँचना है, तो इसमें नहीं पहुँच पाओगे आप, क्योंकि जैसे 80% अप जाएगा आप निकल जाओगे, उसके बाद 50% डाउन जाएगा आप निकल जाओगे, तो इवेंचुअली आप वहीं पे ही रहोगे। अब मैं खुद के एग्जाम्पल से बता रहा हूँ यहाँ पे कि मेरा रिस्क मैनेजमेंट, इट माइट साउंड वियर्ड, पर वही मेरा रिस्क मैनेजमेंट है, और वही मैं बता रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ। ओके, उससे पहले मैं यहाँ पे कोई शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, बट आई स्टिल चैलेंज एनीवन, कोई भी हो, आपका मेंटर हो, 1 लाख फॉलोअर्स हो, 2 लाख फॉलोअर्स हो, 5 लाख फॉलोअर्स हो, यूट्यूब पे 15 लाख सब्सक्राइबर हो, जिसको आप पर्सनली पूछ सकते हो या जिसको जानते हो, सिर्फ उतना पूछना कि पिछले 6 महीने में ऑप्शंस बाइंग में तूने पैसे बनाए, हाँ या ना में बात कर। 6 महीने 8 महीने जब से वॉलेटिलिटी हुई, आई थिंक हमने 17, 18 या 19 तारीख ऑफ अक्टूबर 2021 को हाई बनाया था 18,600। तब से 3 बार टॉप 3 बार बॉटम बना चुके हैं। मतलब 8 महीने में हमने 3 बार 2000 पॉइंट अप मूव और 2000 पॉइंट डाउन मूव किए, विच इज़ अ ह्यूज रेंज। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको पहले करेंसी बता देता हूँ। 17th of October 2021, आई थिंक उस दिन या उसके अगले दिन हमने टॉप बनाया था 18,600 का, इसलिए यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। उससे पहले ये मेरा नाम देख लीजिए। ओके, ये मेरा अकाउंट ही है, जो हर बार मैं एक ही अकाउंट दिखाता हूँ। मैं दूसरों की तरह ना स्क्रीनशॉट जीरो आधा का एक अकाउंट की, दूसरी बार दूसरे अकाउंट की दिखाता हूँ, तीसरी बार तीसरे अकाउंट की, ऐसा बिल्कुल नहीं करता।
मेरे खुद के फैमिली मेंबर के 5 अकाउंट में मैनेज कर रहा हूँ। दिस इज द स्मॉलेस्ट अकाउंट। ये सिर्फ पॉइंट प्रूव करने के लिए ही अकाउंट बनाया गया है और इसीलिए बार बार ये ही अकाउंट शेयर करता हूँ। एक तो मेरा नाम है तो आपको ट्रस्ट फैक्टर आएगा, दूसरा मेरा ये रेफरेंस नंबर से ही आपने अपस्टॉक्स में अकाउंट खुलवाया है तो आपको पता है कि ये मैं ही हूँ, और तीसरा मैंने बहुत कम कैपिटल के स्टार्ट किया है जस्ट टू मेक श्योर कि कोई भी इंसान जो कम कैपिटल वाला हो उसको ये ना लगे कि स्टॉक मार्केट में 2-3-5 लाख से आप वेल्थ नहीं क्रिएट कर सकते। हाँ, वेल्थ डिस्ट्रॉय भी होगी क्योंकि एक का पैसा ही दूसरे के पास जा रहा है। आपके चांसेस है, आप 5 से 10% ही चांसेस है दैट यू विल मेक मनी, पर वो हर एक बिजनेस में है बॉस। हर एक इंसान रिफाइनरी नहीं बना था, हर एक इंसान, हर एक बिल्डर सक्सेसफुल बिल्डर नहीं बनता, हर एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं बनता, राइट। फिर भी लोग ट्राई करते हैं, तभी दुनिया में 5 से 10% ही बिजनेसमैन है और 80 to 90 to 95% सेलराइड है, क्योंकि वो 90-95% रिस्क लेना समझते ही नहीं। The same applies here also. Consider options buying or future or option selling everything as a business. जब आप उसको बिजनेस की तरह लोगे तभी आप रेगुलर उसको रिव्यू करोगे। जब रिव्यू करना स्टार्ट करोगे तभी आपको पता चलेगा कि क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, कैसे काम करती है चीज़ें, और आप अपने आप को रेक्टिफाई करना स्टार्ट करोगे। ओके, सो फर्स्ट कम फर्स्ट, ये मेरा नाम, ये मेरा नंबर, ये करेंसी सेगमेंट 17 अक्टूबर 2021 टू 31 मार्च 2022। करेंसी पहले दिखा रहा हूँ, 8,000 का लॉस था, आई थिंक 1 या 2 ही ट्रेड लिए थे, कुछ बड़ा नहीं किया था। अब एफएनओ में दिखा रहा हूँ, सेम डेट 17 अक्टूबर 2021 टू 31 मार्च, मतलब तकरीबन 4.5 महीने। 4.5 महीने में आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेस, ओके, यहाँ पे एक्सपेंसेस ब्रोकरेज किया है, क्लियरिंग चार्जेस आपको मारते हैं, ट्रांजैक्शन चार्जेस ही, मतलब लोग अगर सोच रहे हैं कि ब्रोकरेज मार रहा है तो बिल्कुल नहीं, आपको मारते हैं ट्रांजैक्शन चार्जेस जो गवर्नमेंट ले जाती है। ओके, तो यहाँ पे 4.5 महीने में, सॉरी 11-12, 5.5 महीने में मेरा प्रॉफिट था 37,29,000, करीब 7 लाख रुपीज़ पर मंथ। गुड इनफ, राइट। अब आते हैं हम सेम करंट फाइनेंशियल ईयर में। यहाँ पे मतलब 1/4/2022 से 31 बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने लिया है। यहाँ पे हम आज तक की डेट भी डाल सकते हैं पर वो सेम ही आएगा, राइट। ये मेरा प्रॉफिट है 17 लाख का, 17 + 30, 17 लाख का एफएनओ में, और करेंसी में है 15 लाख का। टोटल 32-32.5 लाख रुपए इन करंट एफआई। अभी 3 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। कंसिडर एज ए 11 लाख रुपीज़ पर मंथ, गुड इनफ। स्टार्ट मैंने किया था 2.5 लाख से, ये भी आपको पता है, राइट। द प्रॉब्लम हियर इज, अब आपको ये समझना है कि ये राइड इतनी स्मूथ नहीं थी जितनी दिख रही है। मतलब आपको 32 लाख दिख रहे हैं अभी तक, ये 32 लाख एक टाइम पे 72 लाख थे, वहाँ से 40 लाख का ड्रॉ डाउन भी हो चुका है। उसके बाद भी मैं प्रॉफिट में हूँ। मोटा मोटी आप समझ लीजिए पिछले 5 और 3 8 महीने में मेरे प्रॉफिट है 38 + 32 ऑलमोस्ट 70 लाख रुपीज़, राइट। तो 8 महीने में 70 लाख रुपीज़ इज़ नॉट बैड, राइट। ये मेरा प्रॉफिट है। अब मैं ड्रॉ डाउन दिखाता हूँ आपको। इस साल का पहला महीना था अप्रैल का पहला दिन था, ओके, 1 अप्रैल टू 2 अप्रैल। हालत पतली हो गई थी भाई साहब, सॉरी ये करेंसी है,
फर्स्ट डे ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर आई लॉस्ट 20.5 लाख रुपए। कोई भी आदमी टेंशन में आ जाएगा। पहले दिन, साल के पहले दिन ही अगर आप 20.5 लाख का लॉस करते हो, आपकी क्या हालत होगी? जस्ट इमेजिन क्या हालत हो सकती है। कुछ ऐसे ट्रेड थे मेरे, 100 क्वांटिटी में 50,000, 100 क्वांटिटी में 50,000, मतलब 500 पॉइंट इन ऑप्शंस। आई रूइंड एवरीथिंग। ओके, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मुझे परफेक्ट याद नहीं है, पर 17 में था आई थिंक, जिस दिन मैंने आपको स्क्रीनशॉट शेयर किया था। यहाँ पे मैं करता हूँ 1 की जगह 2 अप्रैल से 17 में, ऑलमोस्ट 1.5 महीना। पहले दिन 20 लाख गवाए, उसके बाद 1.5 महीने में मैंने 60 लाख कमाए। 60 लाख क्यों बोल रहा हूँ अभी बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं कमाए। यहाँ पे 58 लाख रुपीज़ है और करेंसी में 15 लाख, ऑलमोस्ट 64 lakh, 63 to 64 lakh rupees I gained in next 1.5 month. The point here is कि कोई भी दूसरा इंसान होता तो हिम्मत हार जाता, वो ट्रेडिंग बंद कर देता। अब 1 अप्रैल को गैप अप इतना बड़ा था, मैंने ओवरनाइट शॉर्ट लेकर रखा था। सुबह 10 बजे मैं समझ गया कि भाई ये नहीं करना चाहिए। उसी ट्वीट के नीचे आप देखिएगा, बहुत सारे लोगों ने मुझे सलाह दी थी कि भाई तेरा तो मंथली ऑप्शन था, मतलब आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 26 या 28 अप्रैल को एक्सपायरी थी, तेरे पास इतना टाइम था तो तूने होल्ड क्यों नहीं किया? और मेरा सिंपल सा आंसर था कि भाई ऊपर की साइड ब्रेकआउट दे दिया है, होल्ड करने से क्या मतलब आई एम हियर नॉट टू प्रूव माई सेल्फ कि मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ। आई विल प्रूव माई सेल्फ बाई मेकिंग मनी। अब यहाँ पे मैं 2 चीज़ बताना चाहता हूँ। एक तो ये वोलेटाइल मार्केट में भी मैंने 70 लाख ओवरऑल 8 महीने में कमाए हैं, फ्रॉम लेस देन 2.5 लाख रुपीज कैपिटल। ओके, एंड सेकेंड थिंग्स, ड्रॉ डाउन्स मेरे भी बहुत आए हैं। अब मैंने प्रॉफिट वाला दिखाया, अभी वापस मैं आपको ड्रॉ डाउन वाला दिखाता हूँ। यार मैं एक्चुअली डेट भूल गया हूँ पर चलो मैं की जगह यहाँ पे जून रखते हैं। आई थिंक 8 जून या 7 जून तक का रखते हैं। और यहाँ पे वो 17 में था ना, तो 18 में से नेक्स्ट 18 मई करना है, अप्रैल नहीं, 18 मई से 7 जून, 20 दिन में मेरे साथ क्या हुआ था। करेंसी में मैंने बनाए थे, फ्यूचर ऑन ऑप्शंस में देखिए आप, वापस 52 लाख रुपीज आई लॉस्ट। ओके, 20 लाख गवाए, फिर 64 कमाए, फिर 20 दिन आए तो 52 लाख चले गए। तो पॉइंट इज कि आपका फेज आता है प्रॉफिट का भी, आपका फेज आता है लॉस का भी, पर आप इवेंचुअली क्या कमाते हो या क्या गवाते हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट एंड नॉट हाउ मच यू अर्न और लूज इन वन पर्टिकुलर डे और वन पर्टिकुलर वीक। यहाँ पे आई एम 17 लाख प्लस ओवरऑल, मेरी कोई पोजीशंस नहीं है। मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूँगा आफ्टर लुकिंग एट डाउ जोन्स दैट आई एम लॉन्ग। यस, फ्राइडे को हमने लॉन्ग किया था, मेरे सभी पेड मेंबर्स को पता है, बट वी क्लोज्ड एट एंड ऑफ द डे। ओके, तो 17 इसमें, 15 इसमें, स्टिल आई एम मोर देन 32 लाख प्रॉफिट इन करंट फाइनेंशियल ईयर। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अराउंड 40 लाख रुपीज़ प्रॉफिट था। सो ओवरऑल आई एम 70 to 75 लाख प्रॉफिट इन दिस पर्टिकुलर वॉलेटाइल मार्केट। अब सोचो कि जब डायरेक्शनल मार्केट होगा तो हम क्या बना सकते हैं। ये पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए भी है जो मेरे मेंबर्स रह चुके हैं, चाहे वो 1 वीक के लिए हो या 1 मंथ के लिए हो। बट आई कैन एश्योर यू, आई कैन गारंटी कि जो आदमी 6 महीने, 1 साल, 2 साल या 3 साल से मेरे साथ ट्रेड कर रहा है,
वो कभी लॉस में नहीं जा सकता। हाँ, एक वीक खराब हो सकता है, कभी कभी एक मंथ भी खराब हो सकता है। मेरा और आपका रिस्क मैनेजमेंट अलग हो सकता है, ये सब हो सकता है। पर ना मैं मार्केट को ब्लेम करता हूँ, ना मैं अपने नसीब को ब्लेम करता हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये सोचता हूँ कि जब लॉस हुआ, शायद मेरा टाइम ख़राब था, शायद मेरा जजमेंट ख़राब था। बस वो चीज़ दो देख के मैं अपनी स्किल को डेवलप करने की कोशिश करता हूँ, तो आप वो ट्राई कीजिए। उससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो आप दूसरों को ब्लेम करना हर चीज़ में बंद कर दोगे, दूसरा आपकी डिपेंडेंसी चली जाएगी। Majority of people on the earth is dependent just because they want to blame someone, right? बच्चे होते, कुछ अच्छा हो गया तो पापा ये मैंने कर दिया, कुछ खराब हो गया तो पापा आपने कर दिया, राइट? दैट इज़ नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी। हम बचपन से वही सीखते हैं जो मुझे मेरे पापा ने नहीं सिखाया। उन्होंने सिर्फ एक ही बात सिखाई है कि जो तू कमा रहा है अपनी स्किल से कमा रहा है, जो तू गवा रहा है अपनी मूर्खता से गवा रहा है। डोंट ब्लेम एनीवन इफ़ यू कांट क्रेडिट एनीवन। मतलब अगर आप किसी को क्रेडिट नहीं दे रहे हो तो क्यों उसको ब्लेम भी कर रहे हो? जस्ट टेक एवरीवन ऑन योर ओन सेल्फ। आप समझो कि आपका मेंटर होगा, वो आपको सिखा देगा 1 दिन 2 दिन 4 घंटे 6 घंटे में, वो आपको समझा देगा, ओवरऑल व्यू दे देगा। जस्ट लाइक और टीचर्स के जो हमें स्कूल में सिखाती है कि सम ऐसे करते हैं 2 + 2 = 4, 3 + 2 = 5, 5 + 9 = 14, राइट? उसके बाद जो रियल फेज होता है वो घर पे प्रैक्टिस होता है, क्योंकि टीचर ने सबको सेम सिखाया है। फिर भी एक फर्स्ट आता है, एक 10th आता है, एक लास्ट आता है, और कोई कोई लोग फेल भी हो जाते हैं। द सेम अप्लाइज इन ईच एंड एवरी फैक्टर ऑफ योर लाइफ। आपको सिखाने वाला एक ही इंसान हो सकता है, पर आपका आउटकम सेम नहीं हो सकता। मैं एक साथ 400 लोगों को सेम ट्रेड देता हूँ, पर फिर भी सबके आउटपुट सेम नहीं होते, क्योंकि सबका नेचर सेम नहीं है, सबका एग्जीक्यूशन पावर सेम नहीं है। और वही चीज़ आपको सीखनी है, फोकस ऑन योर एग्जीक्यूशन पावर, क्योंकि चार्ट इज 10%, रिस्क मैनेजमेंट इज 10%, द एग्जीक्यूशन पावर इज एवरीथिंग। एग्जीक्यूशन पावर आता है साइकोलॉजी पे, साइकोलॉजी आती है आपके अपने खुद के माइंड पे, कंट्रोल पे। जब आप खुद को ब्लेम करना स्टार्ट करोगे फॉर योर ओन लॉसेस, यू विल इम्प्रूव योर साइकोलॉजी। जब आप दूसरों को ब्लेम करना स्टार्ट करोगे फॉर योर मिस्टेक्स, आपकी साइकोलॉजी डिटोरिएट होनी चालू हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है द लास्ट एस्केप इज मैं ब्लेम कर दूंगा मार्केट को, मैं ब्लेम कर दूंगा पूर्वेश को, मैं ब्लेम कर दूंगा जिसका वेबिनार मैंने देखा है या सेमिनार मैंने देखा है XYZ पर्सन को। सो डोंट डू दैट। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही सिंपल है। इफ़ यू आर एन ऑप्शन ट्रेडर, just put your 20% of capital in one particular trade. अगर 20 का 20% भी चला गया, still you will left with the balance 80%। अब ये मुझे मत कहना कि सर आप तो 50-100% लगाते, तो मैं लगा देता हूँ भाई, क्योंकि मैंने 2.5 लाख से स्टार्ट किया है, मैंने ऑलरेडी उससे 10 गुना विड्रॉ कर लिया है। मेरा कोई कैपिटल इस अकाउंट में है नहीं, मुझे ये अकाउंट जल्द से जल्द करोड़ में वापस ले जाना है। ओके, एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मेरे और 5 बिजनेस है जहाँ से मुझे इनकम जनरेट होती है। तो ट्रेडिंग की कैपिटल से ना मुझे अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है, ट्रेडिंग के कैपिटल से ना मुझे अपना डेली नीड्स कवर करनी है। ये ट्रेडिंग कैपिटल एज इट इज ही रहेगा। इसमें से 2 ही चीज़ विड्रॉल होगी, एक गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा हूँ वो, और दूसरी जब मुझे पूरा अकाउंट बंद करना होगा। तो ये अकाउंट सिर्फ और सिर्फ ये प्रूव करने के लिए दैट इफ़ आई कैन यू कैन। बस कॉन्फिडेंस रखो और लग जाओ काम पे। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पे मोटा मोटी मैं जो फॉलो करता हूँ, इचिमोगु, RSI,
सिंपल प्राइस एक्शन, एज इन ट्रेंड लाइन या हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये मंथली है, हम स्टार्ट करते हैं डेली से। ओके, डेली में क्या हुआ, ये ट्रेंड लाइन ये पॉइंट के बाद है तो यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया। ओके, सो उल्टा मत पकड़ लेना कि सर आपने यहाँ पे सपोर्ट दिखाया, यहाँ पे सपोर्ट नहीं है, पर अब यहाँ कहीं पे भी टच होगा तो वो सपोर्ट की तरह एक करेगा, ये लाइन कहीं पे भी टच होगा तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक करेगा। अब डेली में क्या हमें दिख रहा है, डेली में बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, हमें दिख रहा है एक यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिलेगा और दूसरा यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिलेगा, विच इज़ 15,988। राउंड फिगर में 16,000 पकड़ लीजिए, राउंड फिगर में 16,200 पकड़ लीजिए और राउंड ही फिगर में 16,400 पकड़ लीजिए। ओके, तो ये तीन चीज़ है कि जहाँ पे अब हम रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं। ओके, 16,200, 16,400, मोस्टली बाय ट्यूसडे वी विल टच 16,000 लुकिंग एट वर्ल्ड मार्केट। ओके, अब यहाँ पे हमें और क्या क्या चीज़ देखनी है, ये निकाल दोगे तो आपको यहाँ पे कुछ सी क्लेम सा दिखेगा, क्लियर कट सी क्लेम नहीं है, बट यहाँ पे आप देख लोगे तो हम मीन से काफ़ी दूर है, तो ये मीन रिवर्सन हो रहा है। डज इट मीन वी आर चेंजिंग द ट्रेंड? नॉट येट कन्फर्म, मैं नहीं बोल सकता। माई बायस इज स्टिल बेयरिश, यस एब्सोल्युटली माई बायस इज बेयरिश। विल आई गो लॉन्ग नेक्स्ट वीक? डेफिनेटली आई विल गो लॉन्ग नेक्स्ट वीक। कौन सी स्ट्राइक पे, कैसे, पर्टिकुलर नहीं बता सकता, पर मेरा जनरल रूल है वो मैं बता देता हूँ। इफ़ वी आर इन अ स्टार्टिंग ऑफ द मंथ इन पर्टिकुलर सीरीज, तो मैं फार स्ट्राइक पसंद करता हूँ। लास्ट वीक में मैं एट द मनी इन द मनी पसंद करता हूँ। ये मेरा रूल हो गया एक स्ट्राइक का। अब हाउ फार, ओके, एट द मनी इन द मनी तो जब भी जो भी प्राइस होगा उस हिसाब से आप ले लोगे, बट फार स्ट्राइक में क्या, so it always depends on weeks. if weeks is about 21, मैं बैंक निफ्टी में 500 से 1000 स्ट्राइक अवे फ्रॉम करंट मार्केट पकड़ता हूँ और निफ्टी में 300। if we are above 21, okay, if we have a weeks below 21, तो मैं वो 1000 वाली 700 से 400, 400 से 700 की रेंज में बैंक निफ्टी में पकड़ता हूँ और 150 से 300 की रेंज में निफ्टी में पकड़ता हूँ। एंड इफ स्ट्राइक इज एनीथिंग बिटवीन 15 to 17, तो मैं 100 पॉइंट से 150 पॉइंट निफ्टी में और 200 से 500 पॉइंट बैंक निफ्टी में पकड़ता हूँ अवे। अब मैं ये रेंज क्यों रख रहा हूँ, बिकॉज आई जनरली प्रिफर टू गो विथ द राउंडिंग स्ट्राइक, मतलब 32,000, 32,500, 33,500, 34,500। तो मैं रेंज इसलिए बोल रहा हूँ कि समझ लीजिए आप हम 32,100 पे ट्रेड कर रहे हैं, देन आई विल गो विथ 32,500, वो 400 पॉइंट अवे है। अगर हम 32,200 पे ट्रेड कर रहे हैं, देन ऑल्सो आई विल गो विथ 32,500, जबकि वो सिर्फ 300 पॉइंट ही अवे है। सो पर्टिकुलर रोल नहीं होता है, इट्स ऑलवेज अबाउट रेंज, योर फील ऑफ द मार्केट दैट पर्टिकुलर टाइम। इस तरह से सब कॉम्बिनेशन देख के करता हूँ। वाई राउंड फिगर, बिकॉज वहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम्स क्रिएट होते हैं, सो वहाँ पे वो फेक स्पाइक आ जाने का डर नहीं रहता या फेक फॉल आ जाने का डर नहीं रहता, जो कई बार इरेगुलर स्ट्राइक में, मतलब रैंडम स्ट्राइक में वो बहुत होता है। मतलब 14,450 के पुट में वो हो सकता है, 14,500 के पुट में वो होना डिफिकल्ट हो जाता है। नहीं हो सकता ऐसा मैं कभी स्टॉक मार्केट में यूज़ नहीं करता वर्ड,
क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता है, पर वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस तरह से मेरा कॉन्सेप्ट है 16, 16,200, 16,400। एज ऑफ नाउ आई एम नॉट सीइंग कि हम 16,400 के ऊपर क्लोजिंग देंगे इन नो पर्टिकुलर, मतलब एज ऑफ नाउ मैं वो नहीं देख रहा। अब यहाँ पे आप वीकली में आ जाओगे। वीकली में ये आपको बुलिश हरामी दिखेगा कैंडल स्टिक। अब जो मैंने 16,000 दिया है वो ऑलमोस्ट इसका टॉप है, जो हमें डेली में भी रेजिस्टेंस दिखा रहा है, वीकली में भी। अब जो 16,200 है वो गैप फिलिंग वाला है, तो इस वीक का लो हुआ। 16,400 है तो यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल्स लाइन दिख रही है, दैट मीन्स हम यहाँ कहीं पे 26 डेज बैक वाले वीक में काफ़ी वीक तक साइडवेज रहे थे, और इसलिए वो हमें लाइन हॉरिजॉन्टल दिख रही है। मतलब शायद ये वाला जोन होगा, वो हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बता रहा है, राइट। सॉरी, ये वाला जोन होगा। सो अकॉर्डिंगली आई विल एक्ट। मैं लॉन्ग भी लूँगा, मैं शॉर्ट भी लूँगा, इंट्राडे लॉन्ग, इंट्राडे शॉर्ट, कुछ भी कर सकता हूँ। इफ़ यू आर न्यूबीज जो किसी के सपोर्ट के बिना वर्क कर रहा है और जिसको चार्ट्स देखने भी नहीं आते, देन आई वुड सजेस्ट कि आप कम से कम नेक्स्ट 10 दिन के लिए ट्रेड मत लीजिए। मतलब नेक्स्ट वीक पूरा और नेक्स्ट सीरीज का फर्स्ट 3 दिन, उतने दिन मत लीजिए ट्रेड। बहुत ही रिस्की होता है। आप 100-200% के रिवॉर्ड्स भी पा सकते हैं, एज वेल एज आपके 50-90% कैपिटल वाइप आउट भी हो सकता है। सो दैट इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आप नई यूबीज है तो मत कीजिए। अब थर्ड थिंग, हमने हर बार देखा है कि वीक कितनी भी बड़ी हो, पिछले 3 महीने से हम बॉडी छोटा ही बना रहे हैं। So if we go by that logic also, we have a high chance. I am not confirming or advising anything, but we have a high chance that we will close near 16,400 in this monthly expiry. मतलब नेक्स्ट 4 दिन में हमारे पास 400, 300, 700 निफ्टी अप होने के चांसेस है। पर शायद ऐसा हो जाए कि गैप अप हो जाए 150-200 पॉइंट का, और मेजॉरिटी ऑफ नूब्स गेट स्कैर्ड और वो ट्रेड ना ले पाए। सो ये एक फैक्टर भी ध्यान में रखना। मंथली, वीकली, डेली तीनों में आप देखोगे तो वो सब पैरामीटर्स फिट हो रहे हैं, दैट वी हैव ए हाई चांस टू हिट 16,400। पर इट डजेंट मीन वी आर चेंजिंग द ट्रेंड्स। हमारा ट्रेंड सेम ही रहेगा, डाउनवर्ड्स इन अ हायर टाइम फ्रेम, 15 मिनट, 1 आवर, 2 आवर्स, उसमें चेंज हो रहा है। डेली, वीकली, मंथली में वी आर गोइंग डाउन। होपफुली आपको ये बड़ा और कॉम्बिनेशन वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मार्केटिंग खुद की बहुत नहीं कर पा रहा हूँ, जितना हो सके कर लेता हूँ वीडियो में, पर कंटेंट अच्छा देने के बाद। तो प्लीज़ आप मार्केटिंग में हेल्प कर दीजिए। थैंक यू।